अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल औला हुवा खालिकुन लिनबिय्यिना लौलाहु मा खलक़स समा सल्लू अलैहि दाइमा बिकमालिही बलगल उला बिजमालिही कशफ़द दुजा बिक़ुदूमिही ज़ालल वबा सल्लू अलैहि दाइमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमामी अहबाब एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस यही है रख्ते सफ़र अमीर कारवां के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना और उसके प्यारे हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक उलमाए किराम, नात ख़ानान खुशल्हान, हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस जिगर गोशाए हुज़ूर फ़ैज़ मिल्लत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद अताउर रसूल साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया रियाज़े अहले सुन्नत जिगर गोशाए हुज़ूर फ़ैज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद रियाज़ ओवैसी साहिब ज़ी तमज्दुहु नबीराए हुज़ूर फ़ैज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद कौकब रियाज़ ओवैसी साहिब, मैं और आप हुज़ूर फ़ैज़ मिल्लत सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अल-हाज अल-हाफ़िज़ मोहम्मद फ़ैज़ अहमद ओवैसी साहिब रहमहुल्लाह ताला अलैह उनके उर्स की इस मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर हैं। मुझे क़िबला साहिबज़ादा साहिब ने हुक्म दिया, फ़कत तामील हुक्म के लिए हाज़िर हुआ। दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार आलम मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे हज़रत के हवाला से जो मेरे मुतल्लिक़ मौज़ू मेरे सपुर्द किया गया वो हज़रत के हवाला से है। आपकी तबलीग पर एक नज़र।
एक चीज़ नशी फरमाइएगा, परवरदिगार आलम ने, खालिक व मालिक ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता और वसीला से जो हमें अहकामात अता किए, यकीनन बराह रास्त वो हुक्म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला और आपके वास्ता से वो उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ। तबलीग के हवाला से परवरदिगार आलम ने जो उम्मत मुहम्मदिया को एज़ाज़ अता किया, कुरान ये कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर सादा से अल्फाज में इसका मफ़हूम बयान करूं तो रब फरमा ये रहा है, तुम खैर उमम इस वजह से हो कि तुम में से हर शख्स मुबल्लिग है। खैर उमम होने का सबब यह है कि तुम में से हर शख्स मुबल्लिग है। मुबल्लिग कैसा होना चाहिए, उसका अंदाज़े तबलीग क्या हो, हमारे सामने उसके औसाफ और हमारे सामने वो आइडियल ज़ात है कौन सी जिसको सामने रखकर हम ये तबलीगी फरीज़ा सर अंजाम दें। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जा बजा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्मा बरदारी का हुक्म देता है। बल्कि यूँ कह लें, एक मकाम पर तो कुरान वो मुस्तफ़ा के रंग में रंगे जाने का हुक्म देता है। परवरदिगार आलम खालिक व मालिक अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हुए इरशाद क्या फरमाते हैं, फरमाते या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक। ऐ प्यारे, जो आपकी तरफ नाजिल किया इसे दूसरों तक पहुंचा दो। यूँ कह लें, इस्लाम के पहले मुबल्लिग वो सैयद आलम की ज़ात है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तबलीग था कैसा, कुरान और सुन्नत का हम मुताला करें और इसके साथ हम दीगर चीज़ों को सामने रखें। हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ये, तबलीगी अमल या जिस चीज़ को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो वो कितनी ही अहम क्यों ना हो, कितनी ही खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन जब तक मुबल्लिग वो साहिबे किरदार नहीं होगा, वो बात दूसरों के सीनों में मगन नहीं होगी, दूसरे के दिलो दिमाग तक वो पहुंचाई नहीं जा सकती। सबसे पहले मुबल्लिग का बाकिरदार होना जरूरी है। और हमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में ये चीज़, अंदाज क्या है, अंदाज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, किरदार कैसा है, उसलूब ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी क्या है। अगर हम मक्की ज़िंदगी को सामने रखें, जहां के दुश्मन हैं और बिलखुसूस हिजरत की रात सारा मक्का एक तरफ, आज मोहम्मद को कत्ल करना है, लेकिन एक तरफ जान के दुश्मन खून के प्यासे हैं, लेकिन पूरे अरब में अगर देखते हैं कि अमानत किसके पास रखें तो सिवाय मोहम्मद अरबी के कोई और नजर नहीं आता। जिस पर नजर ठहरती है उसका नाम मोहम्मद है। अगर अपने तो अपने रहे, अगयार की तरफ भी देखें तो वो भी ये कहता हुआ नजर आता है, यार और कोई बात है कि नहीं, मोहम्मद की जुबान कभी झूठ नहीं कहती। तो मुबल्लिग, तबलीग करने वाला वो सबसे पहले बाकिरदार होना चाहिए।
सैयद आलम की सीरत से हमें ये सबक और दरस मिल रहा है। और आइए अगर इसी तर्ज को, इसी वस्फ को हम अपने ममदू में देखें तो वो हमें कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता है। हुजूर फैज़ मिल्लत अलैहि रहमा, तबलीग अपनी जगह पर, मुबल्लिग हैं, लेकिन कैसे मुबल्लिग? आप उनकी जिंदगी पर अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सकते, आप उनकी जिंदगी पर हरफे तान दराज नहीं कर सकते, आप उनकी जिंदगी पर जुमला नहीं कर सकते। क्यों? कि जिस ममदू की महफिल हम सजाए बैठे हैं वो बेकिरदार नहीं, बाकिरदार है, क्योंकि मोहम्मद अरबी का गुलाम है। आइए दूसरी बात, मुबल्लिग के लिए अंदाज क्या होना चाहिए? तबलीगी अंदाज पर नजर, सिर्फ इस पर मैंने गुफ्तगू करना है। तबलीगी अंदाज कैसा होना चाहिए? जाहिर है अंबिया और रसूल, उनसे बड़ा मुबल्लिग कोई नहीं, अंबिया और रसूल से बड़ा कोई मुबल्लिग नहीं। और यकीनन अंबिया में सैयद आलम से बड़ा कोई मुबल्लिग नहीं। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने असहाब को तबलीग के लिए तैयार किया, उनकी तैयारी का जो अंदाज सैयद आलम ने अपनाया, उससे बड़ा कोई अंदाज और नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़िए। कुरान एक मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाता है, अंबिया से बड़ा मुबल्लिग कोई नहीं। और फिर हुक्म किसे दिया जा रहा है? मालिक हुक्म दे रहा है। दे किसे रहा है? जो मालिक का कलीम है, कलीमुल्लाह है, जलाली पैगंबर, जलाली नबी। जलाल का आलम यह है, इज़राइल अलैहिस्सलाम के थप्पड़ रसीद करते हैं तो आंख निकालकर हथेली पर रख देते हैं। अंदाज ये। लेकिन जब तबलीग के लिए फिरौन की तरफ भेजा जाता है तो कहा क्या जाता है? इज़हबा इला फिरऔना, इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तगा। जाओ फिरौन की तरफ, बड़ा सरकश है। लेकिन तुम्हारी तबलीग का अंदाज क्या होना चाहिए? का फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। बात सख्ती से नहीं करनी, बात में सख्ती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा तर्ज कलाम उसमें सख्त मिजाजी नहीं होनी चाहिए। क़ौलन लय्यिना, नरम मिजाजी, बात में नरमी हो। फायदा क्या होगा? कुरान खुद इस पर बात करता है। कहा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। कहा मुमकिन है वो नसीहत कबूल कर जाए और डर जाए। पता ये चला अगर बात में सख्ती हो, अंदाज में सख्ती हो, पराया क्या तुम्हारा अपना भी बात सुनना गवारा नहीं करेगा। अगर तुम नरम मिजाजी पर उतर आओ, तुम्हारी बात नरमी के साथ हो और उसमें खुश उसलूबी हो, तुम्हारा अंदाज तकल्लुम बड़ा हंसी हो, तो अपना रहा, बेगाना भी तुम्हारी गुफ्तगू को बड़े आसान अंदाज में सुनेगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाला से अपने असहाब की तरबियत फरमाते हुए, बड़ा खूबसूरत अंदाज है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमर बिन मुर्रा जुहानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें तबलीग पर भेज रहे हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कहे अमर अपने कबीले की तरफ चला जाओ, उन्हें जाकर तबलीग कर। लेकिन साथ जो सैयद आलम ने जुमले इरशाद फरमाए वो देखिए। आज
तलबा तशरीफ फरमा हैं, मैं तवज्जो तलबा की चाहता हूं। उलमा मेरे सर का ताज हैं। सिर्फ तलबा की तवज्जो चाहते हुए आज हमसे कोई मसला पूछा जाए, एक मरतबा उसे समझ ना आए, दूसरी मरतबा पूछे तो हमारे तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है। यकीनन अगर तलामजा हैं वो तो कुछ कहे बगैर बेचारे सुन लेंगे, जैसे हजरत ने बड़ा खूबसूरत वो आखिर में अंदाज अपनाया। लेकिन अगर कोई दुनियादार होगा वो आपके इस अंदाज तकल्लुम से मुतनफ़्फ़र हो जाएगा, वो आपसे दूर हटता चला जाएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को मुबल्लिग बनाकर भेज रहे हैं और भेजते हुए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम इरशाद फरमा रहे हैं वो क्या है? फरमाया अलैका बिर्रिफ्क़ वल क़ौल सदीद। कहा है मेरे गुलाम नरमी को इख्तियार करना, सख्ती से दरगुजर करना, वल क़ौल सदीद सच्ची बात के साथ दामन उस्तवार रखना, सच को न छोड़ना। लेकिन पहला जुमला अलैका बिर्रिफ्क़, नरमी इख्तियार करना। क्यों? कहा वला तकुन, और साथ ही एक और जुमला वला तकुन फज़्ज़न वला मुतकब्बिरन वला हुसूदा। कहा सख्ती से बात न करना, तकब्बुर करने वाला न बनना, हसद करने वाला भी न बनना। अच्छा, सैयद आलम ये तबलीग अपने गुलाम को कर रहे हैं। अगर हम कुरान का मुताला करें तो यही अंदाज परवरदिगार आलम का अपने महबूब के साथ है। यही अंदाज रब फरमा के रहा है का फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्ता लहुम, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। कहा अल्लाह की रहमत के साथ प्यारे आप नरम मिजाज हैं, आप नरम मिजाज हैं। अगर आप सख्त मिजाज होते, कहा किसे जा रहा है? मुझे और आपको नहीं, वो उस जात को कहा जा रहा है जिसे कोई एक मर्तबा देख लेता है तो उसी का हो जाता है। उस जात से खिताब किया जा रहा है जिसकी मजलिस में कोई एक मर्तबा आकर बैठ जाता है तो फिर उठने का नाम नहीं लेता। वरना पूछिए हजरत जैद से, ए जैद बतलाओ तो सही, तुम तो बिकते बकाते आए थे, वजह क्या है कि तुम्हें बारगाहे रिसालत मिल गई, तुमने वहां से वालिदैन छोड़ दिए, बहन भाइयों से किनारा कशी इख्तियार कर दी, वजह क्या है? कहा जो प्यार, जो नरमी, जो मोहब्बत मुझे सरकार के दर से मिली है, कहीं और से मिली ही नहीं है। रब कह रहा है प्यारे उस जात को, कहा कि वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल और सख्त मिजाज होते तो आपके हल्के में बैठने वाले आपसे उठकर चले जाते। बराह रास्त ये सैयद आलम को खिताब और आपके वास्ता से हमें भी दर्स दिया जा रहा है। ए मुस्तफ़ा के दामन के साथ वाबस्ता होने वालों, तुम में सख्त मिजाजी नहीं, नरम मिजाजी होनी चाहिए। अगर अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, अगर अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहते हो, फिर सख्त मिजाजी नहीं, फिर नरम मिजाजी। और इस पर उलमा गवाह हैं और वो तलबा भी गवाह हैं जिन्होंने चंद लम्हे ही सही हजरत के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया। वो जानते हैं कि हजरत का अंदाज तकल्लुम क्या था। जिस ममदू की बारगाह में हम अरमगाने नियाज पेश कर रहे हैं, उनका अंदाज तकल्लुम क्या था, अंदाज तबलीग क्या था। और कभी सख्त मिजाजी आप में नहीं देखी। हालांकि बीमारी इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है, मिजाज खराब कर देती है, लेकिन तवील अलालत के बावजूद अगर कोई शागिर्द आ गया, मुरीद आ गया, दोस्त आ गया तो खंदा पेशानी से मिल भी रहे हैं, उसके मसाइल भी हल कर रहे हैं।
एक और बात समाप्त कीजिएगा, मुबल्लिग इसकी सिर्फ क्या होना चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम, इस मौके पर मैं तलबा की पूरी तवज्जो चाहूंगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि बल्कि सहाबा ये कहते अमारा ना अन नतकल्लम अला क़द्री उक़ूलिहिम। सहाबा कहते हमें सरकार ये हुक्म इरशाद फरमाते थे, लोगों से कलाम करो तो उनके अक्लों के मुताबिक करो, उनमें किस कदर इस्तेताअत है, कितनी इस्तेदाद है, कितनी उनके पास कुव्वत है, किस मकाम के हामिल हैं, उसके मुताबिक गुफ्तगू करो। गुफ्तगू सादा हो नफीस। यहाँ पर एक लतीफ़ा भी है, लेकिन उस लतीफ़े में सबक भी है। फ़लसफ़ा पढ़ रहा था, तलबा ये जानते हैं कि फ़लसफ़े में सारी चीज़ें हवाई होती हैं। हयूला का इस्बात, उस पर दलाइल सारे हवाई। जुज़े ला यतजज़्ज़ा का बुतलान, उस पर दलाइल सारे हवाई। अगर कहें कि हमें जनाब वो सामने लाकर दिखलाओ तो उसका वजूद कोई नहीं। ये जुज़े ला यतजज़्ज़ा का बुतलान, हयूला का इस्बात, ये हम पढ़ रहे थे। देखा कि आज उस्ताज़ों का मिजाज वो ज़रा खूब है, तो सवाल कर दिया कि हुजूर इसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है जो वजूद में हमें नज़र नहीं आता, जिसका तकरार कोई नहीं, इजरा कोई नहीं। चूँकि मिजाज बहुत खूब था, फरमाने लगे अच्छा यार इस बात को छोड़ो, एक बात तुम्हें मैं बतलाता हूँ। वो इस हदीस के तनाजुर में आपको समझाना चाहता हूँ। फरमाने लगे जब मैं मंती को फ़लसफ़ा पढ़ रहा था, एक गांव में था, उस्ताज़ों का नाम भी उन्होंने बतलाया, गांव का नाम भी बतलाया। फरमाने लगे मैंने कभी तकरीर नहीं की थी, कभी वाज़ नहीं किया था। ईद उल फितर के बाद पढ़ाई शुरू की, ईद उल अदहा करीब आ गई। उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा मैंने पीछे गांव जाना है तो ईद तूने पढ़ानी है। कहा इनकार की तो जरूरत नहीं थी। कहा ठीक है। उस्ताद चले गए, 2-3 दिन ईद में थे। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तकरीर तो कभी की नहीं, अब होगा क्या। कहा सोच सोच कर एक नुक्ते पर पहुंचा, और तो कुछ नहीं, चलें ऐसा करता हूं कि ये सबक जो है ना फ़लसफ़े का, ये याद कर लेता हूं, तकरीर भी हो जाएगी और सबक भी याद हो जाएगा। कहा वो 7-8 गांव की इज्तिमाई ईद थी, मजमा खूब था, और चौधरी साहिबान भी बैठे हुए थे, नंबरदार भी मौजूद था। मैंने कोई आधा घंटा अगर तकरीर करनी थी 15 मिनट कर ली। वो आधा सबक मैंने सुना लिया। जब आधा सबक सुनाया तो दरमियान में चौधरी साहब बैठे थे, वो खड़े हो गए, कुल्ला बांधा हुआ था, खूबसूरत थे। खड़े होकर कहने लगे मौलवी साहब क्या बयान कर रहे हो। उन्होंने अपने अंदाज में कहा मौलवी साहब क्या बयान कर रहे हो, सानू ते कोई समझ नहीं आती, या तुसी पागल जे या असी पागल हाँ। बात क्या है, असल बात कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करना। जो बात मसनद तदरीस पर बैठकर तलामज़ा को पढ़ाना है वो तलामज़ा को पढ़ाओ, जो अवाम की बात है वो अवाम से करो। ये अंदाज सैयद आलम ने अपने असहाब को हुक्मन कहा, गुफ्तगू करते हुए अपने मुखातबीन के अक्लों को सामने रखो। वो किस कदर तुम्हारी बात को समझने वाले हैं। आइए अगर हम इसी बात को अपने ममदू की तरफ ले जाएं, हुजूर फैज़ मिल्लत की तरफ, तो हमारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती है कि हज़रत जब भी गुफ्तगू फरमाते मुखातबीन के अक्लों के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू फरमाते। हज़रत मुहतरम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और अंदाज भी था।
ये मुबल्लिगीन की बात कर रहा हूँ। हजरत ने एक तरफ मुझसे कबल किबला मुफ्ती साहब ने एक तरफ तवज्जो दिलाई, उसी को मैं इस तनाजुर में भी लाना चाहता हूँ कि मुबल्लिग उसका अंदाज़ तबलीग होना कैसा चाहिए। आज हमारे स्टेज वो गवैयों के हाथ में आ गए, बेइल्म जाहिल और बेअमल खुतबा के हाथ में आ गए। हालत क्या है, 2-2 घंटे का खिताब, मैसेज नाम की शय कोई नहीं। बल्कि एक खतीब से गुफ्तगू हुई, उसने एक जुमला कहा, उसने कहा जी मैसेज क्या देना है, हम तो ये देखते हैं कि आवाम को खुश कैसे करना है, बस आवाम से पैसे कैसे बटोरने, ये खतीब ने कहा, और उन्हें खुश कैसे करना है। कहा पहले कोई मसला बतलाएंगे, अगर सुन ले तो फबिया, ना सुने तो अशार की तरफ ले आएंगे, अगर शेर सुन लें वाह वाह कर दें तो फबिया, नहीं तो लतीफ़ा सुना देंगे। जब हमारा अंदाज़े तबलीग ये होगा कि 2 घंटे की तकरीर और मैसेज कोई नहीं, बतलाइएगा आने वाला जब जाएगा दूसरी मर्तबा आएगा कब, दूसरी मर्तबा कब आएगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इरशाद फरमाते हैं सैयद आलम हमें हुक्म इरशाद फरमाते थे, खुतबा मुख्तसर दो, मुख्तसर तकरीर करो। और सैयद आलम का अपना अंदाज क्या था, लंबी बात नहीं, सैयद आलम का अंदाज आप खुद इरशाद फरमाते हैं, उअतीतु जवामी अल कलिम, परवरदिगार आलम ने मुझे जवामी उल कलिम अता की, मैं मुख्तसर जुमला कहता हूं, लेकिन वो अपने अंदर मानी और मफाहिम के समंदर लिए बैठा होता है। सिर्फ एक मिसाल देने के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके कंधों से पकड़कर एक जुमला कहा कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, ऐ इब्ने उमर दुनिया में इस तरह रह जैसे एक मुसाफिर रहता है। जुमला कह दिया, बड़ा मुख्तसर सा जुमला कहा। बाद में इब्ने उमर से किसी ने पूछा, ऐ इब्ने उमर तुझसे सरकार ने यह कहा था, बतलाओ तुम इससे क्या समझे। अब देखिएगा जुमला क्या था, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब औ आबिरु सबील। सुनने वाला क्या कह रहा है, कहा जो मैं समझा हूं वो ये है, सरकार ने मुझसे ये कहा, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह करे तो फिर शाम का इंतजार न कर, वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम करे तो फिर सुबह का इंतजार न कर। सैयद आलम ने क्या कहा, समझने वाला क्या समझ रहा है। कितना मुख्तसर सा जुमला, लेकिन उस मुख्तसर से जुमले में इंसान की सारी जिंदगी को समो कर रख दिया। हज़रत मुहतरम, जिस बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, उस बारगाह का अंदाज क्या था। बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें आपने सुनी होगी, लेकिन हजरत का खिताब बड़ा मुख्तसर होता था। शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का अंदाज देखिए। यहाँ पर आइए, हम माइक पर आकर जोरों शोर से गुफ्तगू भी करेंगे। माइक पर आकर अपनी बात को बढ़ाते 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 चले जाएंगे, समझ आए या ना आए, हमने अपनी डुगडुगी बजानी है। आइए, असहाब रसूल का अंदाज क्या था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस पर मैं हुजूर फैज़ मिल्लत की तरफ भी अपने जुमलों को लाना चाहूँगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सरकार के विसाल के बाद दर्स दे रहे हैं, और दर्स का अंदाज क्या है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पढ़ी, उसके फौरन बाद दूसरी हदीस, फौरन बाद तीसरी हदीस, चौथी हदीस, बगैर ताअत्तुल के
और बड़ी तेजी से पढ़ते चले जा रहे हैं। दर्स खत्म हुआ, सहाबा चल दिए, अबू हुरैरा जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका ने बुला लिया, अबू हुरैरा तुम दर्स दे रहे थे? अम्मा जान मैं दर्स दे रहा था, मैं दर्स दे रहा था। अम्मा जान फरमाती क्या हैं? कहा ए अबू हुरैरा ये अंदाज सरकार का तो नहीं था। कह कौन रही है? उम्मुल मोमिनीन। कहा किसे जा रहा है? सैयदना अबू हुरैरा को। कहा सरकार का ये अंदाज नहीं था। अम्मा जान सरकार का अंदाज क्या था? कहा सरकार इतनी ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे कि सुनने वाला एक एक लफ्ज को अपने जहन में महफूज कर लेता था, और अगर कोई लिखना चाहता तो एक एक लफ्ज को लिख लेता था। हज़रात मोहतरम, जिस बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, जरा उनकी गुफ्तगू को अपने जहनों में लाकर देखो। वो जब कलाम फरमाते थे तो अंदाज क्या होता था? एक आम शख्स भी और एक आलिम भी एक एक जुमला समझ भी लेता था, और अगर महफूज करना चाहे तो उसे महफूज भी कर देता था। हजरत मुहतरम, इसी पर हजरत की जिंदगी में, हजरत की जिंदगी पर एक और जुमला भी आपकी नजरों, आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा। हजरत के सामने अगर कोई गलत बात होती, हजरत तंबीह जरूर फरमाते थे। आज तंबीह करने वाले वो कब्रों में चले गए। आज झिड़कने वाले, झंझोड़ने वाले वो नजर नहीं आते, और अगर झंझोड़ा जाए, तंबीह की जाए तो सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं। माजरत के साथ अगर कोई तंबीह कर दे तो उसकी तंबीह को सुन लिया करो। मैं हजरत की बात कि किस कदर बुर्दबार और मुतहम्मिल थे। लाहौर की एक जामिया मस्जिद में हजरत तशरीफ फरमा थे। एक खतीब आपकी मौजूदगी में तकरीर कर रहा था। बड़ा जोशीला खतीब था। शेर पढ़ा, उसका एक मिसरा वो खिलाफ शरीयत था। हजरत ने फौरन नीचे से टोका, तंबीह की। उसने सुनकर फिर दोबारा उसको पढ़ा, जैसे इंसान जिद कर बैठता है। हजरत ने दोबारा फिर उसे टोका, लेकिन वो माना नहीं। उसने तीसरी मरतबा दोहराया, हजरत खामोश। अच्छा, मैं उस वक़्त दौरे तालिब इल्मी था। बाद में हजरत के साथ ही कैंट में जाना था। वहां पर रास्ते में जाते हुए मैंने अर्ज किया, हुजूर उसने ये जुमला गलत कहा। आपने तंबीह भी फरमाई, टोका भी, वो माना नहीं। 2 मरतबा आपने उसे रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं। बाद में आपने खिताब इरशाद फरमाया, आपने उसकी तरफ इशारा भी नहीं किया। समझ नहीं आई, बात उसकी गलत थी, लेकिन आप अगर उसने बात आपकी नहीं मानी तो अपनी गुफ्तगू में कह देते। आपने जुमला जो कहा, फरमाने लगे मा अलैना इल्लल बलाग। कान पकड़कर, डंडा लेकर, मारकर समझाना मकसूद नहीं है, तंबीह करना मकसूद था। मैंने अपना फरीजा अदा कर दिया, और कभी जुबान से बात नहीं की, इसने मेरी बात नहीं मानी। तहम्मुल और बुर्दबारी का अंदाज ये था। इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक मुबल्लिग वो इंतहा दर्जे का तहम्मुल और बुर्दबारी इख्तियार करने वाला होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं, वसीलापन नहीं होना चाहिए। मिजाज के खिलाफ बात हो जाए बस। मुबल्लिग का काम यह है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। और ये अंदाज हुजूर फैज़ मिल्लत में कूट कूट कर भरा हुआ था। और हां, वक्त के मुताबिक और मुखातब के हाल के मुताबिक नसीहत करना यह भी मुबल्लिग का काम है। कुतुब अहादीस को पढ़िए, सैयद आलम नूर मुजस्सम
शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई गुलाम अर्ज करता है, प्यारे कोई नसीहत करें। कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत करें। आपने फरमाया गुस्सा न कर। उसने कहा हुजूर फिर नसीहत कीजिए। आपने फरमाया गुस्सा न कर। हुजूर और नसीहत कीजिए। फरमाया गुस्सा न कर। उसके हाल के मुताबिक कहा जा रहा था। उसकी नब्ज़ पर हाथ था सैयद आलम का। इसे जरूरत किस चीज की है? जरूरत के मुताबिक और वक्त के मुताबिक नसीहत करना। एक और हदीस समात कीजिए। एक सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दुआ सिखलाइए। दुआ सिखलाइए। आपने फरमाया रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। उसने फिर तकरार किया। आपने फिर यही बात कही। उसने फिर कहा। आपने फिर यही बात कही। बात वजह क्या थी? उसके हाल के मुताबिक वही चीज थी। आइए हुजूर फैज़ मिल्लत का अंदाज क्या था? मुबल्लिग आपकी तबलीग का अंदाज क्या? मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा। मैं जब हजरत के हाथ पर बैत हुआ तो मुरीद को शौक होता है कि पीर मुझे कोई वजीफा दे, मैं विर्द और वजीफा करूं। मैंने हजरत से पूछा हुजूर कोई वजीफा? फरमाया क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ता हूं। कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा जी फलां इदारे में। कहा अच्छा, जो सबक सुबह पढ़ना होता है रात उसका मुताला किया कर। जो सबक पढ़ा है उसे याद कर और जो सुबह पढ़ना है उसका मुताला कर, और फिर जब पढ़ लेगा ना फिर तुझे वजीफा दूंगा। मैंने ठीक है। जब फारिग हो गया हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा हुजूर आपने फरमाया था कि पढ़ लेगा तो फिर वजीफा मिलेगा, कोई वजीफा? फरमाने लगे क्या करता है? मैंने कहा हुजूर पढ़ाता हूं। फरमाया जो सुबह सबक पढ़ाना होता है रात उसका मुताला करके सोया कर। अंदाज देखिएगा। तलबा की नजर ये जुमला करना चाहूंगा, पीरी मुरीदी अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारे हाल के मुवाफिक क्या है? सिर्फ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ना? कहा नहीं, तुम दीन के मुजाहिद हो। जो सबक पढ़ा है उसे याद कर लो, और पढ़ा रहे हो तो जो सबक सुबह पढ़ाना है उसका मुताला कर लो। हजरत मुहतरम, मुझे इशारा हो गया, मैं आखिरी जुमलों की तरफ आ रहा हूं। मुबल्लिग या तबलीग उमूमी तौर पर इसके 3 तुरुक हैं: तकरीर, तहरीर और तदरीस। तबलीग के 3 ही तरीके हैं, या लिख दो, या अवामुन नास से खिताब कर लो, और या फिर तलामजा को पढ़ा लो। तबलीग के ये 3 तुरुक हैं, और अगर किसी एक तरीका में किसे दस्तरस हासिल हो जाए सुभान अल्लाह, लेकिन जिस बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं, अगर तकरीर में देखो तो उनका सानी नहीं, तहरीर में देखो तो उनका सानी नहीं मिलता, तदरीस में देखो तो तब भी सानी नजर नहीं आता। अच्छा, इसकी वजह सबब क्या है कि 4000 से जायद कुतुब वो कैसे इस कदर ये जखीरा अहले सुन्नत को दिया? तो इसका सबब क्या था? कैसे दे गए? मैंने खुद एक मौके पर इस लाइब्रेरी में बैठकर सवाल किया था। मैंने कहा हुजूर ये इतना बड़ा जखीरा कैसे आपने दे दिया? अगर हम देखते हैं छोटा सा रिसाला लिख लिया जाए, उसका नाम रखने के लिए कई महीने लग जाते हैं, नाम नहीं सेट होता। आपका अंदाज? फरमाने लगे बेटा मैंने दाएं बाएं नहीं देखा, मैंने दाएं बाएं नहीं देखा। अगर कोई मेरी जात पर एतराज करता है, करता रहे। अगर
मेरी किसी तहरीर पर एतराज करता है, करता रहे, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैं आगे बढ़ता चला गया। हजरत तलबा इज़ाम, हुजूर फैज़ मिल्लत का ये मैसेज आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर औजे सुरैया पर पहुंचना चाहते हो, फिर तरीका यही है, हजरत की तरह दाएं बाएं देखना छोड़ दो, बस अपनी एक मंजिल मुंतखब कर लो और उसकी तरफ बढ़ते ही चले जाओ। हजरत मुहतरम, अपनी गुफ्तगू इस जुमले पर ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ लोग वो जो वक्त के सांचों में डल गए और कुछ लोग वो जो वक्त के सांचे बदल गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।